हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सर्वोदय एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी रैंकिंग और ऑर्डर की लास्ट क्लास है, जिसमें हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम तुलनात्मक क्वेश्चन जो होते हैं टाइप थ्री करने जा रहे हैं, जो है तुलनात्मक वाले क्वेश्चन। ठीक है, तुलनात्मक जिसके अंदर 5 से 6 व्यक्ति दिए जाते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले, ठीक है, वीडियो के लिंक को कॉपी करो और शेयर करना स्टार्ट कर दो। दोस्तों, वीडियो के लिंक को कॉपी करो और शेयर करना स्टार्ट कर दो। जल्दी से बुला लो सबको कि आज रैंकिंग एंड ऑर्डर की 3rd क्लास होने जा रही है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद इस टॉपिक को माइंड अप करेंगे। ठीक है, फिर आपके ये टॉपिक हो जाएगा। मैंने आपको बेसिक अप्रोच बता दी है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप है ना अब मैक्सिमम क्वेश्चन करो। ठीक है, जितने आप क्वेश्चन कर सकते हो ना उतने क्वेश्चन करो, और आप जितना भी क्वेश्चन करोगे या प्रैक्टिस करोगे ना, उतने ही आपके कॉन्सेप्ट और पॉलिश होते जाएंगे। ठीक है, मेरा जो मोटो है ना आपको, वो है केवल ये बताना कि किस तरह क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। ठीक है, मेरा केवल गाइडेंस देना है, लेकिन आपको किस प्रकार सोल्व करना है वो आपको ही सीखना है। ठीक है, कई अप्रोच ऐसी भी माइंड में आ जाती है कि आप सोचोगे कि सर ये सर ने तो बताया, लेकिन मैंने भी नहीं सोची थी, लेकिन आपके माइंड में आ जाती है। ठीक है, तो ठीक है, आज हम करेंगे तुलनात्मक वाले क्वेश्चन। ठीक है, जो कि इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो ध्यान से रखना, ध्यान से देखना क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं, उस प्रकार ही क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, कोई फालतू नहीं, कोई कुछ नहीं। देखो, मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखो, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ आएगा। क्या है कि 5 ना थैलियाँ, ध्यान से ना, 5 थैलियाँ MNO तथा P एंड Q है। ठीक है, ध्यान से देना, एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सब में अलग अलग है, सब अलग अलग है। ठीक है, ओ केवल 3 थैलियों से हल्का है। ठीक है, वजन के अकॉर्डिंग है, हल्का है। ठीक है, M का Q से भारी है, परंतु, मतलब M की बात हो रही है, परंतु P से हल्का है। ठीक है, और देखा, P सबसे अधिक भारी नहीं है। ठीक है, ये आपको क्या क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, ये आपको क्या क्वेश्चन गिवन है, इस प्रकार क्वेश्चन गिवन, इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। यदि सिंपल देगा तो आपको एक क्वेश्चन ही पूछेगा। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको पहले बनाएं। ठीक है, बनाने के बाद मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, वो आप बताना। ठीक है, सबसे पहले आप इसको बनाएं कि किस प्रकार बनाते हैं, फिर मैं आपको अप्रोच बताऊंगा जल्दी से कि किस प्रकार इसको बनाते हैं। ठीक है, जिसका बन जाए डन लिख देना, जिसका बन जाए ना वो डन लिख देना। ठीक है, जिसका बन जाए कमेंट बॉक्स में डन लिख दो, फिर मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भी आपको समझ आ गया। 5 थैलियां दे रखी हैं और वजन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ओ केवल क्या है, 3 थैलियों से हल्का है। ठीक है, और M Q से भारी है, परंतु P से हल्का है, और P क्या है, सबसे अधिक भारी नहीं है। ठीक है, P क्या है, सबसे अधिक भारी नहीं है। तो चलिए बताओ बनाओ, जिसका बन जाए। ठीक है, कि सर मेरा बन गया तो डन लिख दो, किसी एक का भी बन जाए तो डन लिख देना। ठीक है, किसी एक का भी बन जाए ना तो डन लिख देना। बताइए क्या होगा। पानी पी लेते हैं जल्दी में। बताओ, बहुत गर्मी है दोस्तों। देखो, मैंने क्या बोला, 5 थैलियाँ है ना, तो 1 2 3 4 ठीक है, मतलब क्रम के अनुसार लिख दिया मैंने। ठीक है, कि भाई ये पहली होगी, सबसे भारी होगी, ये सबसे हल्की होगी। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, ओ जो है केवल 3 थैलियों से हल्का है, केवल 3 थैलियों से हल्का है, मतलब पहली बारी, दूसरी बारी, तीसरी बारी। ओ तो यहाँ आ गया, कोई उससे पहले 3 है, 3 से हल्का है। एम जो है क्यू से भारी है, तो यहाँ लिख लो एम क्या है, क्यू से भारी है। ठीक है, ये एम बड़ा है क्यू से ना, तो जिसकी तरफ मुंह खुलेगा वो बड़ा होगा। ठीक है, ये साइन होता है दोस्तों। परंतु पी से हल्का है, तो पी से हल्का है तो पी एम से बड़ा हो गया। ठीक है, परंतु पी क्या है, सबसे भारी नहीं है, तो पी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आएगा। क्या बोला कि पी सबसे अधिक भारी नहीं है, तो यहाँ नहीं आएगा। और पी से बाद कितने, 2 बंदे हैं। ठीक है, तो पी यहाँ नहीं, देखो ध्यान से देखो, पी के बाद कितने बंदे आने चाहिए, 2 बंदे आने चाहिए। ठीक है, और पी सबसे भारी नहीं है। ठीक है, तो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ यही प्लेस बचा है।
तो अब पी देखो 5 पे नहीं आएगा कोई, उसके बाद 2 बंदे आने, 3 पे नहीं आएगा कोई, उसके बाद फिर 1 बंदा ही आएगा, तो फिर पी कहाँ आएगा, 2 पे आएगा। ठीक है, फिर एम और क्यू है, तो एम क्यू से भारी है, तो एम के पीछे 1 बंदा आएगा, तो एम, फिर यहाँ आ गया क्यू। ठीक है, पी फर्स्ट पे आएगा नहीं, तो रह क्या गया, एम एन रह गया। ठीक है, क्या रह गया, एन। तो क्या आ गया, ये बन गया अपना सीक्वेंस। समझ में आ गया, इजी था ना दोस्तों, समझ में आ गया ना। देखो ओ केवल 3 थैलियों से हल्का है, तो 1 2 3 यहाँ पे आ गया। 3 से हल्का है, ये 3 से भारी होता तो फिर इधर आ जाता। 3 से हल्का है तो इसके आगे 3 बंदे होंगे। एम क्यू से भारी है, तो एम क्यू से भारी है, पी से हल्का है, तो पी एम से भारी हो गया, लेकिन पी सबसे भारी नहीं है, तो पी एन हो गया। ठीक, ये बन गया। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, थर्ड भारी कौन है, थर्ड भारी कौन है बताओ, मतलब तीसरा भारी कौन है बताओ, तीसरा भारी कौन है बताओ जल्दी से, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला थर्ड बारी है, देखो थर्ड बारी पूछा ना मैंने, पहला बारी एन, दूसरा पी और तीसरा क्या है, एम। अपना क्या आंसर आ जाएगा, एम। ठीक है, क्या आ जाएगा, ठीक है बताओ। सबसे हल्के व्यक्ति के बाएं दूसरा कौन है, सबसे हल्के व्यक्ति के बाएं दूसरा, सबसे हल्के व्यक्ति के बाएं दूसरा कौन है बताओ, सबसे हल्के व्यक्ति के बाएं दूसरा कौन सा है बताओ। देखो मैंने क्या बोला, सबसे हल्का व्यक्ति कौन है, क्यू है। ठीक है, इसके बाएं दूसरा पूछा, इसके बाएं दूसरा पहला कौन है, ओ, और दूसरा कौन है, एम। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, एम। क्या आएगा, एम। एक बार आपने क्वेश्चन बना लिया ना, उसके बाद क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन आपने एक बार सही से बना ली ना, फिर आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया थम्स अप कर दो, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया थम्स अप कर दो और शेयर कर दो दोस्तों, बुला लो सबको, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखना, 5 मित्र हैं, ए बी सी डी व ई। ठीक है, 5 मित्र दे रखे हैं और सबकी चाल अलग अलग है, चाल अलग अलग है। ठीक है, ध्यान से ना, सी ए से अधिक तेजी से, परंतु सी की बात चल रही है, परंतु बी से कम गति चलता है। ठीक है, तथा ई सी से अधिक, सी से अधिक परंतु सबसे तेज नहीं चलता है। समझते चलना और बनाते चलना बन जाए तो। ठीक है, और ए जो है ना, सबसे कम गति से नहीं चलता है। बनाओ। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये आपको ऑर्डर गिवन है। अब बताओ फिर, जिसका बन जाए कमेंट बॉक्स में बता देना, सर मेरा बन गया। ठीक है, फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा क्या। ठीक है, बताओ बताओ जल्दी से। जब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ ना, आदत बनाते चला करो हाथों हाथ, जिससे पता चल जाए कि हाँ भी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है ना, बता देना। देखो 5 हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सबसे तेज है, ये सबसे कम है। ठीक है, तो पहले देखो क्या बोला था कि ए सबसे कम नहीं है, तो ए यहाँ नहीं आएगा, और
ई सी से अधिक है परंतु सबसे तेज नहीं है, तो ई यहाँ नहीं आएगा। अब देखो ये क्या दे रखा है, सी ए से अधिक तेजी से, तो सी ए से अधिक तेजी से परंतु बी से कम गति से, परंतु कम गति से मतलब सी की बात ही चल रही है ना, परंतु कम गति से, ये अपनों को दे रखा है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, ई जो है ना सी से अधिक है। ठीक है, ई जो है सी से अधिक है परंतु ई यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए लास्ट में नहीं है, समझ रहे हो, ए लास्ट में नहीं है, ए लास्ट में नहीं है परंतु ए से आगे कितने हो गए, ए से आगे कितने हो गए, एक तो सी हो गया, एक बी हो गया। ठीक है, अब सी से ज़्यादा ई है तो ए से आगे फिर ई भी हो जाएगा, तो ए से आगे कितने बंदे हो जाएंगे, 1 2 और 3। समझो ए से कितने बंदे हैं, 1 और 2 यहाँ से, और ई सी से आगे और सी ए से आगे है ना, तो ए से आगे ई भी हो गया, तो 1 2 और 3 बंदे हो गए ए से आगे। ए यहाँ नहीं है तो फिर ए यहाँ आएगा, क्योंकि इससे आगे 3 बंदे हैं आगे। ठीक है, अब सी से आगे कितने बंदे हैं, 1 और 2 बंदे हैं, सी से आगे बी भी है, सी से आगे ई भी है, लेकिन ई यहाँ नहीं है, तो सी के आगे 2 हैं तो यहाँ सी आ गया। ठीक है, अब ई जो है ना, ई सी से आगे है, ठीक है, और बी भी सी से आगे है, लेकिन ई फर्स्ट पे नहीं आएगा तो ई यहाँ आएगा, और बी सी से आगे है तो फिर बी यहाँ आएगा। समझ रहे हो, अब रह क्या गया, ए बी सी और डी रह गया, तो डी यहाँ आएगा। समझिए, बहुत ईजी है दोस्तों, आराम से समझो ना तो आराम से समझ सकते हो। ठीक है, आराम से समझ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल था कि सी से ए आगे है और बी सी से आगे है। ठीक है, फिर ई जो है सी से आगे है परंतु सबसे अधिक नहीं है, तो ई यहाँ पे पहले कट कर दिया, ए यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, अब ए से आगे 3 बंदे हैं तो ए फोर्थ पे आ गया, तो 1 2 3। ठीक है, अब देखो सी से आगे कितने बंदे हैं, 2, और सी से आगे 2 होंगे तो सी थर्ड पे बिठा दिया। अब बी और ई में कन्फ्यूजन था, तो ई वाला फर्स्ट पे नहीं है तो डायरेक्ट ई यहाँ पे आ गया, और बी सी से अधिक तो बी फर्स्ट पे आ गया, तो रह गया डी, डी यहाँ आ गया। पहला क्वेश्चन बताओ, दूसरा सबसे कम कौन सा है, हम दूसरा सबसे कम, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो, दूसरा सबसे कम तेज गति वाला कौन है, दूसरा सबसे कम तेज गति वाला कौन है, दूसरा सबसे कम पूछा है। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ऊपर नीचे मत कर लेना, दूसरा सबसे कम पूछा है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो क्या आएगा दोस्तों। इसी प्रकार आएगा, इससे कोई हाई लेवल नहीं आएगा। ठीक है ना, क्या सोचो सर हमने तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, दोस्तों करने पे तो करो, लेकिन एक क्वेश्चन को भी अपने एग्जाम मेंटेनेंस भी रखनी होती है। तो क्या पूछा है मैंने, दूसरा सबसे कम पूछा है ना। अब देखो दूसरा सबसे कम, तो पहला सबसे कम कौन सा है, डी, और दूसरा सबसे कम कौन सा है, ए है, तो अपना कौन आंसर क्या आएगा, ए। यदि मैंने पूछा होता ना दूसरा सबसे अधिक, ध्यान से देखो सबसे अधिक, तो क्या ये और दूसरा ये सबसे अधिक। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, समझ आ गई, तो बताओ ए से कितने व्यक्ति अधिक दौड़ते हैं, के से कितने व्यक्ति अधिक, के से कितने व्यक्ति अधिक दौड़ते हैं, बताओ ए से कितने व्यक्ति अधिक दौड़ते हैं, बताओ बताओ, क्वेश्चन बताओ जल्दी से। आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। ए से अधिक पूछा है तो ए से अधिक देखो 1 2 3, 1 2 3, तो क्या आंसर आएगा इसका, 3। क्या आएगा, 3। क्लियर है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की और बिना किसी देरी के, तो चलिए बिना कुछ देरी के आगे चलते हैं। अब देखना ए बी सी डी तथा ई। ठीक है, ये आपको प्रश्न दे रखे हैं, उन सबका वजन है। ठीक है, ई केवल 2 व्यक्तियों से नाटा है, नाटा का मतलब समझते हो ना, हल्का है। ठीक है, बी सबसे लंबा नहीं है। ठीक है, सी ए से लंबा है, साथ बना लिया करो है ना, यदि किसकी प्रैक्टिस अच्छी है तो बना लिया करो। सी
बी से नाटा है। ठीक है, ये अपनो इन्फॉर्मेशन गिवन है, जल्दी से बनाओ, बहुत ईजी है, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ बनाओ बनाओ। बन गया क्या दोस्तों? बना के नहीं? देखना बन जाए जिसका वो अच्छी बात है। 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या बोला है? ई केवल 2 व्यक्तियों से नाटा है। ठीक है, तो 1 2 1 2, तो ई तो नाटा छोटा है, तो पहला लंबा, लंबा तीसरा ये आएगा। बी सबसे लंबा नहीं है, तो बी सबसे लंबा नहीं। सी ए से लंबा है, सी ए से लंबा है, और सी बी से नाटा है, तो ये बन गया। सी ए से लंबा है तो इधर मुंह खोल दिया। अब बी से नाटा है तो फिर बी बी लंबा होगा। बी यहाँ नहीं है, और बी के बाद कितने पर्सन है? 2। एक फिर है, 2 ये हो गए, तो बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सी यहाँ आ गया, ए यहाँ आ गया, क्योंकि सी ए से लंबा है, तो यहाँ क्या आ गया? डी आ गया। क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आया? थम्स अप कर दो जल्दी से। क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे ना, मेन आपको ये समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया? थम्स अप कर दो। समझ में आ गया तो फिर 4 क्वेश्चन करेंगे बिना किसी देरी के। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये तो ठीक है, इसका एक एडवांस वर्जन करवा देता हूँ ना, कि आपको पता रहे। इस तरह क्वेश्चन भी आता है, पी क्यू आर एस, ठीक है, वह टी। ठीक है, 5 पर्सन है। ठीक है, और इनके मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, 100 में से मार्क्स हैं, 100 में से। ठीक है, अब ध्यान से ना, एस को साथ में क्या एक वेरिएबल भी दे दिया है, एस को केवल 30 से अधिक अंक मिले हैं। ध्यान रखना इस लाइन का, इस वर्ड का मतलब, एस को केवल 30 से अधिक मिल रहे हैं। ठीक है, आर को पी से कम अंक मिले हैं। ठीक है, केवल एक व्यक्ति को क्यू से अधिक अंक मिले हैं। मिल बनते सारी थम्स अप कर देना। ठीक है, अब देखो, सर्वाधिक दूसरा अंक पाने वाला (87) अंक है। ठीक है, बनाओ जल्दी से। दूसरा जो सर्वाधिक अंक पाया ना, उसके 87 नंबर हैं। ठीक है, बताओ बताओ। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन भी आता है कि साथ में मार्क्स दिए हो या कुछ आपको हाइट दे रखी हो, तो उस प्रकार भी क्वेश्चन बना के दिए जाते हैं। ठीक है, वो भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, 5 पर्सन हैं, सबके मार्क्स आए हुए हैं। एस को केवल टी से अधिक अंक मिले हैं। ठीक है, आर को पी से कम अंक मिले हैं। केवल एक व्यक्ति को क्यू से अधिक अंक मिले हैं। सर्वाधिक दूसरा अंक पाने वाला व्यक्ति के 87 अंक हैं। ठीक है, बनाओ बनाओ जल्दी से बनाओ। ठीक है, बनाओ बनाओ जल्दी से बनाओ, थम्स अप कर देना बनते ही। देखो क्या बोला, एस को केवल टी से अधिक मिले हैं, तो एस को केवल टी से अधिक मिले हैं, बाकियों से तो कम मिले होंगे। लाइन का मतलब समझो, एस को केवल टी से अधिक मिले हैं। एस इस पोजीशन पे होगा, तो सबसे ज़्यादा इसको मिले हैं, सबसे कम इसको। एस को केवल टी से अधिक मिले हैं, तो डेफिनेटली टी यहाँ होगा।
क्योंकि बाकी तो एस से ज़्यादा नंबर है ना, एस को केवल टी से अधिक मिले हैं, ध्यान से समझो, एस को केवल टी से अधिक मिले, केवल आ गया ना मतलब डेफिनेट हो गया, बाकी आगे होंगे, आगे होंगे ना, तो यहाँ पे एस यहाँ टी आ गया, समझ आ गया। आर को पी से कम अंक मिले हैं तो पी को ज़्यादा मिले हैं आर से, तो केवल एक व्यक्ति को क्यू से अधिक मिले, केवल एक व्यक्ति जो है क्यू से अधिक ले गया, ठीक है। और पी जो था आर से ज़्यादा है तो पी यहाँ आ गया, आर यहाँ। बताओ कैसे लगा, समझ में आया कि नहीं आया। क्या करा था, एस को केवल टी से अधिक अंक मिले, केवल आ गया ना मतलब एस को केवल टी से अधिक मिले, ठीक है। और टी लास्ट कैसे होगा, क्योंकि बाकी तो आगे होंगे एस से, तो टी यहाँ पे होगा और एस यहाँ होगा, ठीक है। अब क्या बोला था, आर को पी से कम मिले हैं तो पी ग्रेटर देन आर होगा। अब यहाँ बोल रहा है केवल एक व्यक्ति को क्यू से अधिक अंक मिले हैं, तो क्यू ये रहा, इससे अधिक अंक पी को मिले हैं। व्यक्ति जो है वो एक ही होगा, वो पी, क्योंकि पी से बड़ा फिर आर है, क्या आ गया। अब ये देख क्या बोल रहा है, सर्वाधिक दूसरा अंक, सर्वाधिक दूसरा अंक मतलब 87, ठीक है, क्यू को 87 मिले हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ध्यान से बताना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि एस को क्यू से 12 अंक कम मिले तो आर के संभावित अंक क्या होंगे। ठीक है, ऑप्शन है 71, 75, 79, ठीक है, या 77, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। एस को क्यू से 12 अंक कम मिले, ठीक है, तो आर के संभावित अंक बताओ क्या है, आर के संभावित अंक बताओ क्या है, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। देखो क्या है, बढ़िया बढ़िया कमेंट बढ़िया कर रहे हो। एक्स को क्यू से 12 अंक कम मिले हैं, क्यू को कितने मिले हैं 87, 12 अंक कम कितने हो गए, 87 में से 12 घटाओ क्या हो गया 75। तो आर को एस को कितने मिले 75 मिले, मिले कि नहीं मिले। अब मैंने पूछा आर के संभावित अंक कितने होंगे, ये नहीं पता कि पॉसिबिलिटी वाले पूछे हैं। 71 हो सकता है, 75 से ज़्यादा होंगे तो 71 तो नहीं होगा, 75 हो सकता है, नहीं हो सकता, 75 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। सी कितना है 79, डी कितना है 77, सी या डी ऑप्शन आएगा इसका, सी या डी, क्योंकि 79 भी हो सकता है और 77। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, आया क्या दोस्तों समझ में। एस को क्यू से 12 अंक कम थे तो कितने हो गए 87 हो गए, सॉरी 75 हो गए, ठीक है। तो 71 नहीं है और 75 नहीं है, एग्जैक्ट तो नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे कुछ, 79 और 77 ऑप्शन है, तो सी या डी ऑप्शन अपने में से आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर, थम्स अप कर दो, फिर अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बिना किसी देरी से। दोस्तों समझ में आ रहा है ना, या ऊपर से जा रहे हैं। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। देखो क्या है, ए बी सी डी ई व एफ, ठीक है, सबने परीक्षा में दिए, ठीक है, सबको अलग अलग मार्क्स आए, तो सी को केवल, सी को केवल ए व ई से अधिक अंक मिले, ठीक है, साथ साथ बनाते चलना जब तक बोला, ठीक है। और डी, ये डी है दोस्तों, डी, डी को केवल बी से कम अंक मिले, डी को केवल बी से कम मिले, ठीक है, और ई को सबसे कम नहीं मिले,
समझ गए? जिस तीसरे सर्वाधिक अंक मिले, बोल रहा हूं ना, जिससे तीसरे सर्वाधिक अंक मिले वह 81 है, ठीक है। और ई को 62 अंक मिले, ठीक है। ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, ध्यान से बनाना, बिल्कुल सही बनाना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बना के पोस्ट करना कि सर ये बनना है, ठीक है। बताओ बताओ, ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, साथ में मार्क्स भी दे रखे हैं, ठीक है। बताओ बताओ क्या आएगा? ए पर्सन है, ई को केवल ए व ई से अधिक अंक मिले, ठीक है। ई को केवल ए व ई से अधिक मिले, ठीक है। ध्यान से करो, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे क्या बोल रहा है? डी को केवल बी से कम अंक मिले, बी से कम अंक मिले हैं, ठीक है। और ई को सबसे कम अंक नहीं मिले हैं, ठीक है। बनाओ, बन गया तो थम्स अप करो या कमेंट बॉक्स में लिखो। पहले तो अपने जो डेफिनेट वाली इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, जिसने तीसरे सर्वाधिक अंक मिले कितने हैं? 81, ठीक है जी। ई को कितने मिले हैं? 62 हैं, ठीक है। ई को केवल ए व ई से अंक मिले, ठीक है। केवल ए व ई से, यही लिखा ना, सी को केवल ए व ई से, तो सी ई को केवल 2 बंदों से ज्यादा मिले हैं, 5, तो ई सी यहाँ आ गया, डन, इतना डन है, ठीक है। ए का भी नहीं पता ना, ठीक है, नहीं पता। डी को केवल 20 से कम अंक मिले हैं, डी को केवल 20 से कम अंक मिले हैं, तो डी यहाँ, बी यहाँ, ठीक है। समझ ना क्या बोला था कि भाई डी को केवल बी से, केवल बी, और नहीं केवल, ये जो केवल वर्ड है ना, ये ध्यान रखने वाला है, ठीक है। बी डी आ गया, सी ए ई से ज्यादा है। अब बोला था ई को सबसे कम नहीं मिले, तो ई यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ पे ई आ गया, यहाँ क्या आ गया? ए आ गया, ब्रैक क्या आ गया? एफ, वो आ गया यहाँ, समझ गए। और ई को कितने मिले हैं? 62, डन। यदि ये इसका बना है वो थम्स अप कर दो या डन लिख दो। सर आई एम राइट, आई एम राइट लिख दो जल्दी से, जल्दी से लिख दो आई एम राइट कि सर आई एम राइट है, बिल्कुल सही, ठीक है। फिर मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना क्या है। क्वेश्चन है सी के संभावित अंक, ऑप्शन 65, 62, 82, 88, बताओ सी के संभावित अंक, बताओ क्या है? सी के संभावित अंक बताओ क्या है? बताओ 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 क्या आएगा सी के संभावित अंक? अब देखो, सी है कहाँ? ये रहा एफ, ये रहा ई, मतलब इन दोनों के बीच में, तो अंक क्या होंगे? 62 और 81 के बीच में होंगे। ऑप्शन देखो, 62 बी ऑप्शन नहीं, 82 आगे चला गया नहीं, 88 भी आगे चला गया, 65, हाँ जी 65 है, तो ए ऑप्शन अपना क्या है? बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन अपना क्या है? बिल्कुल सही है, समझ गए। एक और बताओ, ए के संभावित अंक, ए के संभावित अंक बताओ। 63, 65, 60, 64, बताओ ए के संभावित अंक बताओ क्या है? ए के संभावित अंक बताओ क्या है? अब देखो, ई से छोटा कौन है?
ए है, आपको सर एक है। और 62 है क्या, तो 62 से क्या होगा, लेस होगा, 62 से क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, 63 नहीं है, 65 नहीं है, 64 नहीं है, 60 हाँ जी है। तो ना अकॉर्डिंग अपने आंसर क्या आएगा, सी आंसर होगा। क्या होगा, सी आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है, आ गया क्लियर हो, थम्स अप कर दो। देखो देखो ये सब मैंने लगभग लगभग आपको टाइप करवा दिए, ठीक है। कलैप्स वाला भी करवा दिया, सिंपल टाइप के क्वेश्चन भी करवा दिए और ऑर्डर वाले भी करवा दिए, ठीक है। ये मैंने आपको तीनों क्लास करवा के टॉपिक की गाइडेंस दे दी है, ठीक है। अब आपका क्या बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको प्रैक्टिस, क्या करो, प्रैक्टिस। देखो दोस्तों प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है दबा के, ठीक है। टॉपिक आपके क्लियर होते जाएंगे। देखो मैंने कम से कम 7 से 8 टॉपिक करवा दिए ना, इसमें से आना मेन, इनमें से ही आना है। एक दो टॉपिक हो रहा है वो आपको करवा दूंगा, बाकी जो है ना पैसेज कंक्लूजन वाले, ये तो ना टॉपिक दिए हुए हैं, इनका मतलब नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जो मेन लॉजिक वाले हैं ना वो तो आएंगे आएंगे, जो मैंने करवाए हैं, ठीक है। और ये एक रैंकिंग वाला, इससे एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, एक या दो क्वेश्चन पे आ सकता है, ठीक है। ये आपके एग्जाम पेपर में आ सकते हैं, तो आप प्लीज़ तैयारी करें अच्छे से, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक जुड़ने के लिए। बस आप इसी तरह प्यार करते रहिए, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।